प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2/करणी x प्लस 3/करणी y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 4/करणी x माइनस 9/करणी y बराबर -1। तो ये हमें समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको ये जो समीकरण दिए गए हैं इनको ज्यों का त्यों लिख लेना है। तो ये दोनों समीकरण हमें दिए गए हैं, अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण बनाना होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बटे के रूप में लिखा हुआ है और हमें इन्हें एक सीधी लाइन में समीकरण बनाना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं पहले क्वेश्चन जैसा ही करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना और इसमें बटे में √x है और यहाँ भी बटे में √y है। तो ये 1/√x लिखा हुआ है यहाँ भी, क्योंकि ऊपर 1 माना ही जाएगा और यहाँ 3 को छोड़ दिया जाए तो ऊपर 1 माना ही जाएगा। 1/√y हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2/√x बराबर 2 गुणित 1/√x, तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 एकम 2 ही हो जाएगा और बटे में √x आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं माना 1/√x बराबर u और 1 यहाँ 1 माना जाता है तो 1/√y बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे तथा 1/√y बराबर v मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमने u और v मान लिया है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर 2 ऊपर लिखा है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 1/√x का मान हमने माना है u, तो हो जाएगा 2u। प्लस लगा है तो प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर 3 जो है ऊपर ही है तो ऊपर ही रहेगा और 1/√y का मान हमने माना है v, तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर में आएगा 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऊपर कोई संख्या है तो वो ऊपर ही रहेगी और पिछले क्वेश्चन जैसा अगर नीचे कोई संख्या है तो वो नीचे ही रहेगी। बाकी जो हम लोग मानते हैं वो अलग है। तो 1/√x जो है वो हमने माना u, इसलिए 2u हो गया। इसी तरीके से 3 और 1/√y जो है हमने माना v, तो 3v बराबर 2। यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल गया है। इसी तरीके से हम 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 को भी कर सकते हैं। तो यह आएगा 4u माइनस 9v बराबर -1। ये बन जाएगा समीकरण 2। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। तो जब हमने u और v माना है तो यहाँ पर आएगा 2 और 1/√x जो है ये बना रहा है u, इसलिए यहाँ पे आएगा u प्लस 3/√y जो है v बना रहा है, इसलिए √3v आएगा। बराबर में कितना आ जाएगा 2। चूँकि एक लीनियर इक्वेशन है, सीधी रेखा में समीकरण है, इसलिए हम इसको समीकरण 1 बनाएंगे। इसमें बटे संख्या नहीं है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर -1। यहाँ 1/√x जो है ये u बन गया, 1/√y v बन गया बराबर -1। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। इसके बाद विलोपन विधि से हमें इन्हें सॉल्व कर देना है। तो विलोपन विधि जो होती है उसमें हम v के गुणांकों को समान कर देते हैं। तो यहाँ पर v का गुणांक 9 है और यहाँ पर v का गुणांक 3 है। तो यहाँ पे 9 का गुणा पूरे समीकरण में हो जाएगा और यहाँ v के पास में 3 लिखा है, इसलिए 3 का गुणा समीकरण 2 में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से गुणा तथा समीकरण 2 में
2 में 3 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा कर देते हैं। 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 यू प्लस 9 तिया 27 भी बराबर 9 दूनी 18 है। इसी तरीके से 3 का गुणा होगा, चूंकि एक नया समीकरण है इसलिए हम इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। 3 का गुणा करेंगे 3 चौके 12 यू माइनस 9 तिया 27 भी बराबर माइनस और 3 एकम 3 तो -3 आएगा। ये भी एक नया समीकरण है इसलिए इसे समीकरण 4 बना देंगे। अब चूंकि असमान चिन्ह है इसलिए जोड़ने पर होता है, विलोपन विधि में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और जोड़ देंगे। इसके पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये 27 और 27 कैंसिल हो जाएंगे, 18 और 12 इनको जोड़ेंगे तो 30 यू आ जाएगा। और इस तरीके से 18 में से 3 चले जाएंगे तो 15 आएगा। अब u का मान निकालना है इसलिए 30 जो है गुणा में है तो ये बटे में आएगा, तो 15 पहले ज्यों का त्यों और ये गुणा वाली संख्या बटे में। तो u का जो मान मिलेगा 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो u का मान मिला है 1/2। अब u का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो v का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है u का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 जो है वो है 2u प्लस 3v बराबर 2, ये है समीकरण 1। अब इसमें हमें u का मान रखना है तो चलिए रख देते हैं। 2u की जगह पर हम रखेंगे 1/2। यहाँ पर आप इम्प्लाइजेड चिन्ह का यूज कर सकते हैं, प्लस 3v बराबर 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं इसलिए बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 3v बराबर 2। 1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 3v बराबर आएगा 2 - 1। ये जो धन का 1 है इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें v का मान अभी हम निकालेंगे, पहले यहाँ घटा लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो v बराबर आएगा 1/3। तो v की वैल्यू मिलती है हमें 1/3। तो हमने शुरुआत में माना था, हम यहाँ पर लिखेंगे माना था कि 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v, यही हमने माना था। यहाँ पर हम मान रख देंगे तो 1/√x ज्यों का त्यों और u की वैल्यू i है 1/2, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1/2। आप ऊपर देख सकते हैं u का मान 1/2 है, तो हम यहाँ पर u का मान 1/2 रखेंगे। तथा इसी तरीके से 1/√y, v का मान आया है 1/3, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1/3। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। त्रिया गुणा करेंगे तो √x का 1 में होगा तो √x ही आएगा। √x बराबर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा। तथा इसी तरीके से √y का गुणा 1 में होगा तो √y आएगा बराबर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ताकि x का मान मिल जाए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वर्ग जो है ये है वर्गमूल, वर्गमूल का पक्षांतर करोगे तो वर्ग हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 2 का वर्ग। इसी तरीके से यहाँ पे भी वर्गमूल का पक्षांतर करोगे तो आएगा 3 का वर्ग, वर्गमूल का पक्षांतर इस तरफ तो वर्ग। इसी तरीके से x का मान 2 का वर्ग 4 आया और
y का मान 3 का वर्ग 9 आ गया। तो x की वैल्यू मिलती है x बराबर 4 और y की वैल्यू मिल जाती है y बराबर 9। इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।